जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। बहुत दिन हो गए, काफ़ी समय हो गया है, इट्स लॉन्ग टाइम वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उसके लिए सॉरी। बट नाउ ए डे विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत का आज़ादी महोत्सव है। उम्मीद है सब लोग आज खुश होंगे और अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे होंगे और बच्चे अपने स्कूल में हर तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सारे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमको देश को आज़ाद हुए 77 साल 77 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम खुशनसीब हैं। एक शायर ने क्या कह दिया इसमें खुशनसीबी में कि रहते घर तो हमने जमी पर बनाए हैं लेकिन रहते जन्नत में हैं। घर तो हमने जमी पर बनाए मगर रहते जन्नत में हैं। अरे हम तो बहुत खुशनसीब हैं जो रहते भारत में हैं। तो अपने आप खुशनसीब समझिए, भारत में आप हैं। आप पूरे वर्ल्ड का देख लीजिए कैसे जियोग्राफिकल कंडीशन है और कैसे लोग रहते हैं। हर तरह यहाँ पर हर धर्म सर्वधर्म संभाव है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी मुहिम है हर घर तिरंगा, ठीक है। हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है। आप लोग हर घर, इससे क्या है देशभक्ति का एक बार फिर से आपके अंदर जोश आ जाता है। और इस समय इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है अपने क्षेत्र में। जैसे आप बॉलीवुड में चले जाइए, 13 से 15 अगस्त देखिए, देश में ऐसा नहीं है, आज भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है जुड़े हुए हैं अपनी मिट्टी से। मिट्टी की खुशबू देखिए। जो भी 4 मूवी अभी तक का सर्वाधिक बॉलीवुड कलेक्शन इसी 2 वीकेंड में हुआ, ठीक है। अपनी गदर 2 एक देशभक्ति मूवी और इसमें कितना ज़्यादा कलेक्शन हुआ। अभी तक की सनी देओल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी है, ठीक है। तो अपने आप गर्वान्वित महसूस करिए लाइक इंडियंस। आप सोच रहे होंगे सर ये इंग्लिश की क्लास में आज देशभक्ति कहाँ से। तो आज देशभक्ति का दिन है। सब लोगों के स्कूल कॉलेज में आज थोड़ा बहुत होता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसके पीछे लेक्चर दे रहा हूँ। और आज कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज, क्यों ना हम लोग भी कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौट के घर ना आए। तो आज थोड़ा सा क्लास होगी। टुडेज़ क्लास विल बी फॉर नाउन। हमने बोला था कि आपके लिए ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो अब बिल्कुल कंप्लीशन लेवल का स्टार्ट होगा और हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास होगा नाउन का। क्लास से पहले थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम है तो क्यों ना हम कुछ बोलें। थोड़ा सा मैं भी लिखने का शौकीन हूँ तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद भी। जैसे कि देशभक्ति की बात आती है तो सबसे पहले हम देशभक्ति की जब बात आती है हम सेना की बात आती है। तो सेना के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, कविता लिखता हूँ थोड़ा बहुत मैं, तो उसमें तो पंक्तियाँ लिखी हैं जो कि भाव व्यक्त करेंगी देशभक्ति के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे और कविता सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। मैंने उसको अपने शब्दों में पिरोया है एक फौजी के एहसास को। और आप लोग कोशिश रहेगी कभी भी, देखिए हम लोग देशभक्ति रहता है, जय जवान जय किसान बोलते हैं और बहुत सारी बातें हैं देशभक्ति की अंदर आती है, लेकिन क्या हम रियल लाइफ में उसको फॉलो अप कर पा रहे हैं? नहीं। कभी भी ट्रेन में होता है कोई फौजी सफ़र कर रहा है, हम लोग सीट देने से कतराते हैं। तो प्लीज़ इसको सुधारिए थोड़ा सा। अगर फौजी है तो उसके दिल में सम्मान, दिखावा नहीं है, दिल में सम्मान होना चाहिए आप फौज के लिए, ठीक है। तो उसी फौजी के लिए है कि कुछ लोग कह देते हैं फौज में मौज है और 1000 रुपये रोज़ है, समझ रहे। तो इस पर एक पंक्ति लिखी मैंने कि फौज मौज नहीं है भाई और 1000 रुपये रोज़ नहीं है, अभी थोड़ा बढ़ भी गया है, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है पंक्तियाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बातों बातों में ही कह देते हैं हंसते हुए, बातों बातों में ही कह देते हैं हंसते हुए कि फौज में मौज है और 1000 रुपये रोज़ है। अब इसी बात कही किसने कि फौज में मौज है, 1000 रुपये रोज़ है? नेता ने कहा, अभिनेता ने कहा, या फिर किसी और ने, या फिर फौजियों में से ही कोई जो ऐसा लगा हो सोचने। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ ज़िंदगी में बहुत कठिनाई है। ये कोई जुमलेबाजी या फिर कहानी नहीं, यही हमारी सच्चाई है। किसकी? फौजियों की। आज ऐसे ही कुछ अनसुने अनकहे पलों से हम पर्दा उठाते हैं।
हम भी अपनी और अपने साथियों की कुछ यादें बताते हैं। तो क्या यादें थी भाई, कैसे फौजियों की लाइफ होती है, इसका डिस्कस करेंगे पूरी पंक्तियों में। और ध्यान देंगे कविता में, आपको रियली मजा आएगा। नवंबर का महीना, मौसम भी थोड़ा सख्त था। नवंबर का महीना, मौसम भी थोड़ा सख्त था। हम थे सियाचिन के आशियाने में, ये वो वक्त था। बर्फबारी का वो आलम खूबसूरत नज़ारे देखते ही बनता था। असलियत तो सुनने में नहीं, असलियत तो सुनने में नहीं, उसे होगी पता जो यहाँ जमता था। जो कहाँ, सियाचिन के आशियाने जमता था उस टाइम पे, नवंबर के महीने में। पायलट का वो ठंडा हेलमेट पहनना, जो पायलट होते हैं वहाँ पर फ्लाइंग के लिए जाते हैं, उनके लिए पायलट का वो ठंडा हेलमेट पहनना, सर्द हवाओं से टकराना, पोस्टों पर जाके रसद पहुंचाना और फिर सुरक्षित वापस आना जैसे एक सपना ही था। ग्राउंड सपोर्ट, जो कि उनके हेल्प के लिए रहते हैं पायलट्स के, ग्राउंड सपोर्ट जो जहाज़ तैयार कर उन्हें भेजते हैं, क्या पता किसी को टेक ऑफ होते ही वापस आते ही हाथों को सेंकते हैं। जरा सा भी लापरवाही, अगर हाथ नहीं सेंके, मान लो कि कोई हीरो बन गया, नहीं, गामा, डोंट बिकम ए गामा लैंड ऑफ फ्लैम, वहाँ का एक तकिया कलाम है। तो जरा सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। दस्ताने अगर नहीं पहने तो हाथों की उंगलियां चिपक सी जाती हैं। कान बंद, क्या है, कान बंद, सर ढका, आंख ढकी और नाक बंद, ये आलम होता है, ये आलम होता है। फिर भी सर्द हवाओं का झोंका अगर कहीं से घुसा तो काम हो ही जाता है। दो दो मोजे, फर वाले जूते, फिर भी पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उतार उतार कर जूते कई बार फिर हम उन्हें सुखाते हैं, गरमाते हैं। कई बार सुनने और देखने को मिलता ही रहता है। क्या आज वो बर्फ में दब गया, सर्दी लग गई और कोई ना कोई शहीद होता है रहता है। फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, देश के लिए अपनी जानें गंवाते हैं। गर्व है हमें, हम एक फौजी हैं। गर्व है हमें, हम एक फौजी हैं जो इस देश के सच्चे बेटे कहलाते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है फौज में मौज है और 1000 रुपये रोज़ है, तो ये सिर्फ एक कहानी है, जुमलेबाजी और एक कहानी है। मैंने जो बयां की वो हम सब फौजियों की जुबानी है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। चलिए इसी के साथ सब लोगों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त की, और तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पूरे जोश के साथ, नए विचारों के साथ और नए टॉपिक नाउन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।